हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके चैनल हिंदी साहित्य बाय प्रियंका मैम में। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। कल हम सभी पद्य लेखन के बारे में पढ़े थे। आज उसी को हम कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन तथा मिश्र बंधुओं के इतिहास को कवि वृत्त संग्रह संज्ञा से अभिहित किया। दूसरा है, आचार्य शुक्ल ने लिखा है, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है। अगला पॉइंट है, सर्वप्रथम आचार्य शुक्ल ने साहित्य इतिहास को आलोचना से पृथक किया तथा अपने विकासवादी एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का परिचय दिया। आचार्य शुक्ल ने साहित्य इतिहास के प्रति एक निश्चित व सुस्पष्ट दृष्टिकोण का परिचय देते हुए युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में विकास क्रम की व्याख्या करने का प्रयास किया। अभी विस्तृत तरीका से हम लोग पढ़ लेंगे, फिर इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना करके आपके बीच हम लाएंगे। कहा जाता है कि जिसको विस्तृत ज्ञान है वो ऑब्जेक्टिव ज्ञान में कभी भी फंसता नहीं है, इसलिए आप लोग ये मत सोचिएगा कि ये लॉन्ग वीडियो है तो मैं नहीं देखूंगी, आप इसे भी देखिएगा। फिर नया सीरीज हम चलाएंगे, वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न के आधार पर होगा। आचार्य शुक्ल ने साहित्य इतिहास के प्रति एक निश्चित व सुस्पष्ट दृष्टिकोण का परिचय देते हुए युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में विकास क्रम की व्याख्या करने का प्रयास किया। आचार्य शुक्ल ने काल विभाजन के अंतर्गत हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 सुस्पष्ट काल खंडों में विभक्त किया है। शुक्ल जी ने भक्ति काल को 4 भागों या शाखाओं में बांटकर उसे सर्वप्रथम शुद्ध दार्शनिक एवं धार्मिक आधार पर प्रतिष्ठित किया। देख लेते हैं उन्होंने भक्ति काल को कैसे बांटा है। देखिए, पहला भक्ति काल है। भक्ति काल में आपका दो धाराओं में बांटा गया, एक निर्गुण धारा, दूसरा सगुण धारा। निर्गुण धारा को भी दो शाखाओं में बांटा गया। पहले को ज्ञानाश्रय शाखा कहा गया, दूसरे को प्रेमाश्रय शाखा कहा गया। सगुण धारा को भी 2 शाखाओं में बांटा गया। पहले को राम भक्ति शाखा कहा गया और दूसरे को कृष्ण भक्ति शाखा कहा गया। फिर से एक बार देख लेते हैं। भक्ति काल को 2 धाराओं में बांटा गया। पहला निर्गुण धारा, दूसरा सगुण धारा। निर्गुण धारा को 2 शाखाओं में बांटा गया। पहला ज्ञानाश्रय शाखा, दूसरा प्रेमाश्रय शाखा। सगुण धारा को भी 2 शाखाओं में बांटा गया, राम भक्ति शाखा, दूसरा कृष्ण भक्ति शाखा। आप आशा करती हूँ आप सभी को भक्ति काल का वर्गीकरण समझ में आ गया होगा। रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में पहली बार कवियों और साहित्यकारों के जीवन चरित्र संबंधी इतिवृत्ति के स्थान पर उनकी रचनाओं के साहित्यिक मूल्यांकन को प्रमुखता दी। एडविन ग्रिव्स महोदय ने सन 1917 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा में ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से हिंदी साहित्य का एक संक्षिप्त इतिहास ग्रंथ लिखा। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास के 5 विभाग किए। सन 1920 ईस्वी में FEK ने अंग्रेजी भाषा में ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से एक इतिहास ग्रंथ लिखा। तज़किरा-ई-शुअराई हिंदी नामक इतिहास ग्रंथ मौलवी करीमुद्दीन द्वारा लिखा गया है। इसमें कुल कवियों की संख्या 1004 है, जिसमें हिंदी के 62 कवि हैं। इस ग्रंथ में प्रथम बार कालक्रम का ध्यान रखा गया। आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी ने 3 इतिहास ग्रंथों की रचना क्रमशः हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 ईस्वी और हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 नाम से की। आचार्य द्विवेदी ने अपने इतिहास में परंपरा की निरंतरता का अनुशीलन करते हुए एक व्यापक इतिहास दर्शन की भूमिका तैयार की। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास
नामक पुस्तक लिखी। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास का प्रकाशन 1938 ईस्वी में हुआ। डॉक्टर वर्मा ने इतिहास ग्रंथ में 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक की काल अवधि अर्थात संधि काल से लेकर भक्ति काल तक की अवधि को ही लिया। डॉक्टर वर्मा ने संपूर्ण ग्रंथ को 7 प्रकरण में विभक्त किया। डॉक्टर वर्मा ने स्वयंभू को, जो कि अपभ्रंश के सबसे पहले कवि हैं, हिंदी का पहला कवि मानते हुए हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से स्वीकार किया। नागरी प्रचारणी सभा से हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास का प्रकाशन 16 खंडों में हो चुका है। अनेकानेक विद्वानों ने अलग अलग खंडों का संपादन कार्य किया है जो अग्रांकित है। भाग प्रथम, प्रत्येक भाग का नाम है और संपादक का नाम है। प्रथम है हिंदी साहित्य की पीठिका, संपादक हैं डॉक्टर राजबली पांडे। थोड़ी सी आवाज़ आ जाएगी तो इसको माफ़ कीजिएगा। दूसरा है हिंदी भाषा का विकास, इसके संपादक हैं डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। तीसरा आदिकाल, इसके संपादक हैं पंडित करुणापति त्रिपाठी व वसुदेव सिंह। चौथा है आपका भक्ति काल, निर्गुण भक्ति, और इसके संपादक परशुराम चतुर्वेदी जी हैं। पांचवा भक्ति काल, सगुण भक्ति, संपादक देवेंद्र नाथ शर्मा व विजयेंद्र स्नातक हैं। छठा रीतिकाल, रीतिबद्ध, डॉक्टर नगेंद्र जी। सातवां रीतिकाल रीतिमुक्त, डॉक्टर भगीरथ मिश्र इसके संपादक हैं। आठवां हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान, इसके संपादक डॉक्टर विनय मोहन शर्मा हैं। भारतेंदु काल संवत 1900 से 1950 ईस्वी तक, इसके संपादक कौन है? विनय मोहन शर्मा जी। नवा है द्विवेदी काल 1950 से 75वीं तक, इसके संपादक पंडित सुधाकर पांडे जी हैं। 10वां उत्कर्ष काल, इसके संपादक नगेंद्र जी हैं। 11वां उत्कर्ष काल नाटक है, इसके संपादक सावित्री सिंह व दशरथ ओझा हैं। कथा साहित्य डॉक्टर निर्मला जैन की है। तेरहवां समालोचना निबंध और पत्रिका पंडित लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी की है। 14वां अध्यतन काल, इसके संपादक डॉक्टर हरवंश लाल वर्मा जी हैं और डॉक्टर कैलाश चंद्र भाटिया जी हैं। 15वां है आंतर भारतीय हिंदी साहित्य, डॉक्टर नगेंद्र और पंडित राहुल सागरत्यायन जी की है। 16वां हिंदी का लोक साहित्य, डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय जी की है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने विभिन्न विद्वानों के सामूहिक सहयोग से हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन कार्य किया। इस ग्रंथ में संपूर्ण हिंदी साहित्य को 3 कालों में बांटा गया, आदिकाल, मध्यकाल एवं आधुनिक काल में, विभक्त करते हुए प्रत्येक काल की काव्य परंपराओं का विवरण अविच्छिन्न रूप से प्रस्तुत किया गया है। देख लीजिएगा इसको एक बार, आप लोग वीडियो को रोक करके देख लीजिएगा, ज़्यादा समय नहीं गवाएंगे। अब देखते हैं हिंदी साहित्य काल विभाजन और उसके नामकरण के बारे में। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन का काल विभाजन देखते हैं, उन्होंने कितने भागों में इसको बांटा। तो देखिए, पहला है चारण काल जो 700 से 1300 ईस्वी है। 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण। तीसरा जायसी की प्रेम कविता। चौथा ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। 5वां मुगल दरबार। 6ठा तुलसीदास। 7वां रीति काव्य। 8वां तुलसीदास के अन्य परवर्ती। 9वां 18वीं शताब्दी। 10वां कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। 11वां महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। जॉर्ज ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को चारण काल के नाम से अभिहित किया। यह क्वेश्चन बार बार दोहराया जाता है, इसलिए इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। ग्रियर्सन ने चारण काल के अंतर्गत 9 कवियों को रखा। पहला है पुष्य कवि, दूसरा खुमार सिंह, तीसरा केदारजी, कुमारपाल, अनन्यदास, चंद जगनीक, जोधराज एवं सारंगधर का उल्लेख किया है। ग्रियर्सन ने अपने इतिहास में केवल प्रवृत्तिगत काल विभाजन किया है। ग्रियर्सन ने कालों का नामकरण एक आधार पर नहीं किया। मिश्र बंधुओं का काल विभाजन देख लीजिए। प्रारंभिक काल है, इसको 2 भागों में बांटा गया, पूर्व प्रारंभिक काल और उत्तरारंभिक काल। पूर्व प्रारंभिक काल कब से कब तक है? 700 से 1343 ईस्वी तक है, और उत्तर आरंभिक काल 1344 से 1444 ईस्वी तक है। माध्यमिक काल को भी उन्होंने 2 भागों में बांटा, पहला पूर्व माध्यमिक काल, दूसरा प्रौढ़ माध्यमिक काल।
पूर्व माध्यमिक काल 1445 से 1560 ईस्वी तक है और प्रौढ़ माध्यमिक काल 1561 से 1680 ईस्वी तक है। अलंकृत काल को भी उन्होंने दो भागों में बांटा, पूर्वालंकृत काल और उत्तरालंकृत काल। पूर्वालंकृत काल का समय 1681 से 1790 ईस्वी है और उत्तरालंकृत काल का समय 1791 से 1889 ईस्वी है। उसके बाद एक है परिवर्तन काल, जो कि 1890 से 1924 ईस्वी तक है। उसके बाद एक पांचवा है वर्तमान काल, 1926 ईस्वी से अब तक। यानी मिश्र बंधुओं ने 5 भागों में काल को बांटा है, काल विभाजन किया है। आचार्य शुक्ल का काल विभाजन देख लेते हैं। उन्होंने 4 भागों में बांटा है। पहला आदिकाल, आदिकाल को ही वीरगाथा काल के नाम से जाना जाता है, जिसका समय काल 1050 से 1375 ईस्वी है। दूसरा पूर्व मध्य काल, जिसे भक्ति काल कहते हैं, उसका समय सीमा दिया है 1375 से 17 ईस्वी। उत्तर मध्य काल, जिसे रीति काल के नाम से जाना जाता है, उसका समय काल 1700 से 1900 ईस्वी है। और चौथा आधुनिक काल, जिसे गद्य काल के नाम से हम समझते हैं, जानते हैं, इसका समय है 1900 से 1984 ईस्वी तक। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने काल विभाजन किया। इसे इन्होंने 5 भागों में बांटा। पहला संधि काल, चारण काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। समय सीमा आप लोग देख लीजिएगा वीडियो को रोक करके। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का काल विभाजन देखिए। उन्होंने 4 भागों में बांटा, आदिकाल, पूर्व मध्य काल, उत्तर मध्य काल और आधुनिक काल। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास के अनुसार काल विभाजन इस प्रकार किया गया है। आदिकाल 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य तक है। भक्ति काल 14वीं सदी के मध्य से 17वीं सदी के मध्य तक है। रीति काल 17वीं सदी के मध्य से 19वीं सदी के मध्य तक है। आधुनिक काल 19वीं सदी के मध्य से अब तक है। उसके बाद देखिए इन्होंने कैसे बांटा है। पहला पुनर्जागरण काल, भारतेंदु काल के नाम से जाना। जागरण सुधार काल, द्विवेदी युग के नाम से जाना। छायावादी काल 1918 से 1938 ईस्वी तक है और छायावादोत्तर काल है। क का देखिए प्रगति प्रयोग काल है, 1938 से 1953 ईस्वी। ख नवलेखन काल है, 1953 ईस्वी से अब तक है। जो सन है वीडियो को रोक करके आप लोग देख लीजिएगा। डॉक्टर बच्चन सिंह का काल विभाजन है। उन्होंने 4 भागों में बांटा, अपभ्रंश काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। आदिकाल का नामकरण देखिए, नाम है चारण काल। चारण काल किसने कहा? तो जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने कहा। प्रारंभिक काल मिश्र बंधु जी ने कहा। बीज वपन काल आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा। वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। सिद्ध सामंत काल पंडित राहुल सांकृत्यायन जी ने कहा। वीर काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा। संधि काल एवं चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने इसे कहा। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा और आधार काल सुमन राजे जी ने कहा है। आशा करती हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगला भाग इसे हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।